नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ एवं लोकप्रिय कथाकार डॉक्टर कृष्ण लता सिंह की कहानी हर्ज क्या है। तो आइए सुनते हैं कहानी। पार्टी शानदार चल रही थी। ऑफिसर विस्की बियर जिन और लेडीज वाइन लाइम सोडा कोक जूस हाथ में थामे चीयर्स टू न्यूली वेड कपल कहकर अपनी अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। मंद मंद स्वर में बजते कर्णप्रिय संगीत की धुनें पार्टी में अलग ही रस घोल रही थी। स्मार्ट यूनिफॉर्म में सजे वेटर वेज और नॉन वेज स्नैक्स की ट्रे उठाए इधर से उधर भाग रहे थे। आज की यह लंच पार्टी कर्नल आहूजा की ओर से अपने कोर्समेट्स को दी जा रही थी। सारे कोर्समेट अपनी उम्र को पीछे धकेलकर नए जोश के साथ चुहलबाजी में मस्त थे। पूरा माहौल जीवंत और आह्लाद से स्पंदित था। लेडीज के एक ग्रुप की खुसुर फुसुर अलग चल रही थी। मिसेस सिद्दीकी ने कहा, हाय अल्लाह, शादी आहूजा ने की है, पर देखो बदले बदले सरकार हम सबके नजर आ रहे हैं। देखो देखो सब कैसे चहक रहे हैं। सबके मन में अनार फूट रहे हैं, जैसे नई दुल्हन उन्हें भी रिटर्न गिफ्ट में मिलने वाली है। लिल्ली ने अपनी फुलझड़ी जोड़ दी। सब आहूजा के नसीब से रश्क कर रहे होंगे, पर नई दुल्हन तो उनको तभी मिलेगी जब हम अल्लाह मियाँ को प्यारे होंगे। माहौल में कई अनार एक साथ फूट पड़े जब लिल्ली ने जोरदार ठहाका लगाकर यह बात कही, पर मिसेज माया शेखावत कुछ अनमनी सी दिखी। उन्हें यह पार्टी रास नहीं आ रही थी। उनकी नज़र शशि शर्मा पर गई। वह उनके ही शहर अलवर से थी, अतः उन दोनों का आपस में एक अनकहा प्यारा सा रिश्ता बन गया था। वह शशि को एक कोने में खींचकर ले गई और अपनी भड़ास निकालने के लिए थोड़े तुर्श स्वर में बोली, सच बताना शशि, 75 की उम्र में शादी करने का क्या कोई तुक है? अब तो नाती पोतों की शादी की उम्र है। इन्हें कौन से लड्डू मिलेंगे इस उम्र में खाने को? अरे हम सबका एक पैर कब्र में लटका है। हर आने वाला दिन बोनस है। ऐसे में शादी? तौबा तौबा, मैं तो इसे पागलपन कहूंगी। सच में आहूजा पगला गया है। तुम क्या सोचती हो, इन लोगों ने सही किया है? शशि को माया की बात का तुरंत कोई जवाब नहीं सूझा। वह स्वयं स्तब्ध थी। उसे पार्टी में आने से पहले अमरेंद्र ने कुछ नहीं बताया था। उसने सोचा था महीने में होने वाला नॉर्मल गेट टुगेदर है। उसके लिए भी सब कुछ अप्रत्याशित था। इस समय उसका दिलो दिमाग कहीं अतीत में अटका हुआ था। उसे मस्त मौला अलका बहुत याद आ रही थी। हंसमुख अलका और जिंदा दिल आहूजा की जोड़ी मेड फॉर ईच अदर थी। वह दोनों हर पार्टी में छाए रहते थे। अलका से सबकी आखिरी मुलाकात इसी क्लब में हुई थी। सब कोर्स की गोल्डन जुबली मनाकर इजिप्ट की यात्रा पर गए थे। वहां से लौटकर सिर्फ एक बार गेट टुगेदर में अलका आई थी। फिर एक दिन अचानक आहूजा की व्हाट्सएप पर हृदय विदारक सूचना मिली थी। दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरी पत्नी अलका की हृदयाघात से मृत्यु हो गई है। इस वज्रघाती सूचना को पढ़कर सब सहम गए थे। अपनी शोक संवेदनाएं सबने फोन से ही भेजी थी। एक लंबे अंतराल तक आहूजा की कोई खबर नहीं थी। वह कहाँ है, क्या कर रहा है? यार दोस्तों ने सोच लिया था शायद वह अमेरिका में अपने बेटे के साथ है। फिर आया कोरोना का तांडव काल। कोरोना की विभीषिका और लॉकडाउन के हालात में सबसे मिलना जुलना असंभव हो गया था। सब पार्टियां बंद हो गई थीं। एक तरह से क्लब पर ही ताला जड़ गया था। लेकिन सब एक दूसरे से फोन से संपर्क साधे हुए थे। लेकिन आहूजा ने कोई संपर्क नहीं रखा। एक एक करके कई दोस्त कोरोना के शिकार बन गए थे। आहूजा के लिए भी मन में आशंका उठी थी। अनजाना डर सबके दिलो दिमाग में बैठ गया था। लॉकडाउन खुलने के बाद जिंदगी फिर पटरी पर लौटी थी। क्लब की रौनकें फिर लौट आईं। लेकिन आहूजा किसी पार्टी में कभी नहीं आया। आज 6 साल बाद दिखाई दिया है। आहूजा ने इस उम्र के पड़ाव पर पुनर्विवाह क्यों किया है? जरूर कोई ठोस वजह रही होगी।
शशि वजह जानने के लिए बेचैन थी। तभी ब्रिगेडियर लाल ने अनाउंसमेंट कर दिया, अब मैं कर्नल एंड डॉक्टर मिसेस वंदना आहूजा से गुजारिश करूंगा कि वह डाइस पर आएं। इसके बाद उन्हें पूरे कोर्स मेट्स की तरफ से गुलदस्ता और उपहार भेंट किया गया। अब वंदना सबकी जिज्ञासा का केंद्र थी। सब उसके बारे में जानना चाहते थे। वंदना का साधारण रंग रूप देखकर माया फिर धीरे से शशि के कान में फुसफुसाई, हाय राम, वंदना में ऐसा क्या आहूजा को दिख गया जो इस उम्र में फिसल गए। शशि धीरे से मुस्कुरा दी। सबके अनुरोध पर सौम्य व्यक्तित्व की स्वामिनी वंदना ने अपना परिचय बड़े नपे तुले शब्दों में दिया। गुड आफ्टरनून। मेरी वंदना माथुर से मिसेस वंदना आहूजा बनने की कहानी बहुत लंबी है। संक्षेप में इतना ही कहूंगी कि मेरे पूर्व पति कैप्टन नीतीश माथुर आज से 42 वर्ष पूर्व एक उग्रवादी ऑपरेशन में मणिपुर में शहीद हो गए थे। उस समय मेरी बेटी कल्पना मात्र 6 महीने की थी। आज वह ऑस्ट्रेलिया में एक ख्यातिलब्ध सर्जन है। मैं सागर विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स विभाग में पढ़ा रही थी। वहां से रिटायर होकर 6 साल से हैदराबाद में अपने फ्लैट में अकेली रह रही थी। अब वहां से अपना सब कुछ समेटकर आहूजा के साथ आप लोगों के बीच आ गई हूँ। सबने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। ब्रिगेडियर अमरेंद्र ने आहूजा को छेड़ते हुए कहा, अब तेरी बारी है। तू सच सच बता, वंदना को पहली बार डेट पर कब और कहां लेकर गया था। आहूजा ने अपनी टाई की नॉट ठीक करते हुए कहा, मेरे शरारती दोस्तों, जैसा आप सब समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं हुआ। बस सब कुछ इत्तेफाक से हो गया है। सारे दोस्त शोर मचाने लगे। यार, हमसे क्या पड़ता, सच सच बता। आहूजा सच ही बोल रहा था। अपनी पत्नी अलका की मृत्यु से वह बिल्कुल अकेला पड़ गया था। बेटा अमेरिका में स्थायी रूप से बस चुका था। यहाँ वह अकेला था। घर पर सन्नाटे से उसकी भयानक मुलाकात हुई। बेटा बार बार पास बुला रहा था। अमेरिका में स्थायी रूप से बसने का फैसला नहीं ले पा रहे थे। कुछ दिनों के लिए गए, फिर वापस लौट आए। किसी तरह से समय के साथ बहने का प्रयास कर रहे थे। फिर कोरोना के चक्रव्यूह में फंस गए। उनके बीमार पड़ते ही नौकर भाग गया। कोरोना की विभीषिका ने मनुष्यता को बंधक बना लिया था। ढेरों नाते रिश्तेदार, यार दोस्त और परिचित थे, लेकिन कोई करीब नहीं आ सका। किसी का कंधा नहीं मिला रोने के लिए। उसके घर के बाहर क्रॉस का निशान बना दिया गया था। एक तरह से उसका सामाजिक बहिष्कार हो गया था। बीमारी में एक प्याली चाय के लिए तरस गया। अकेलेपन की जिस अंधेरी कंदरा में वह कैद था, वहां उदासी और अवसाद के अलावा और कुछ नहीं था। कोरोना ने सबको संवेदनशीलता की आर्द्रता से वंचित कर दिया था। हालात सामान्य होने में लंबा समय लगा। तब बेटे ने अमेरिका आने के लिए दबाव डाला। पापा, आप अकेले इंडिया में नहीं रहोगे। अब आपको हमारे पास ही आकर रहना होगा। हम आपका कोई बहाना नहीं सुनेंगे। वह भी अकेलेपन से घबरा गया था। वहां जाने में ही भलाई समझी। वह वहां अपना दुख दर्द और अकेलापन बांटने गया था, पर वहां एक अजीब तरह के सन्नाटे में गिरफ्तार हो गया। बेटे बहू की जिंदगी इतनी यांत्रिक थी कि पूछो नहीं। उनके पास सब कुछ था, पर उसे देने के लिए समय नहीं था। सच पूछो तो बच्चों के पास अपने और अपने परिवार के लिए भी समय नहीं था। वह वहां भी अकेला पड़ गया। सारा दिन घर में अकेला पड़ा पड़ा भावनात्मक और मानसिक रूप से अपने को बीमार समझने लगा। जिस मकसद से गया था वह पूरा नहीं हुआ। वह भारत लौटने के लिए छटपटाने लगा। उसी समय उसके अभिन्न मित्र सोमेश की शादी की 50वीं सालगिरह का निमंत्रण आया। उसे भारत लौटने का अच्छा बहाना मिल गया। उसने बेटे से कहा, सोमेश की शादी की सालगिरह के फंक्शन में शिरकत भी कर लूंगा। साथ ही साथ कुछ अधूरे काम इंडिया में हैं, उन्हें पूरा कर लूंगा। फिर बेफिक्र होकर तुम्हारे पास आऊंगा। बेटे बहू से नहीं कह पाए मन का सच कि मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। बेटे बहू को दुख होता, क्योंकि इसमें उनका कोई दोष नहीं था। उनकी जिंदगी ऐसी ही थी।
अपनी तरफ से बच्चे सब सुख सुविधाएं मुहैया करा रहे थे, पर उसका अकेलापन अपनी जगह पर कायम था। सोमेश का बहाना लेकर लौटा। एयरपोर्ट से सीधे उन्हीं के घर चला गया था, जहां भविष्य उसका इंतजार कर रहा था। आहूजा ने हाथ उठाकर सबको शांत रखने का उपक्रम करते हुए कहा, दोस्तों, मैं वंदना को पहले से नहीं जानता था। वंदना मेरे बचपन के दोस्त सोमेश की पारिवारिक मित्र है। वह भी सोमेश को शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देने हैदराबाद से आई हुई थी। हमारी मुलाकात सोमेश के घर पर हुई। हमारी और वंदना जी की जिंदगी के बारे में सोमेश को सब मालूम था। उसने ही कहा, तुम दोनों का दर्द एक जैसा है। दो अधूरी जिंदगी मिलकर एक पूरी जिंदगी बन सकती हैं, अगर कोशिश की जाए। उसी ने हमें विवाह करके एक साथ रहने की सलाह दी थी। उसके जोर देने पर हम दोनों 3-4 बार उसके ही घर पर मिले थे। पूरी ईमानदारी और सच्चाई से हमने अपनी अपनी समस्याओं को शेयर किया। हमें लगा हमारी ज़रूरतें और समस्याएं एक जैसी हैं। हम दोनों के बच्चे विदेश में सेटल हैं। बच्चों को हमसे जो कुछ लेना था वह ले चुके थे। हमें देने के लिए उनके पास सिर्फ डॉलर्स थे, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थी। हमें क्वालिटी टाइम बिताने के लिए कंपनी चाहिए थी। उनके फ़ोन पर पापा मिस यू, टेक केयर कहने से मेरी केयर नहीं हो सकती थी। हमें ग्राउंड पर अपना सुख दुख बांटने वाला साथी चाहिए था। अलका के इस तरह जाने से मैं बिल्कुल टूट गया था। घर भाएं भाएं कर रहा था। अकेले कभी घर गृहस्थी संभाली नहीं थी। मुझे संभालने वाला आसपास कोई नहीं था। अब हम मोहल्ला संस्कृति और संयुक्त परिवार की सीमा को लांघ चुके हैं। फ्लैट कल्चर ने हमारे जीवन को और अकेला कर दिया है। बच्चों की अपनी जिंदगी की समस्याएं और जिम्मेदारियां हैं। उनके पास रहकर उनके लाइफ स्टाइल में ढलना हमारे लिए मुश्किल था। हमने वह जीवन भी कुछ समय जीकर देख लिया था। अकेलापन वहां और ज्यादा लगा था। लेकिन इस उम्र में शादी करने का निर्णय लेना भी बड़ा कठिन था। लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, रिश्तेदारों की क्या प्रतिक्रिया होगी, यही सब बातें हमें आगे बढ़ने से रोक रही थी। हमारे समाज में बिना शादी के स्त्री पुरुष का एक छत के नीचे रहना भी सम्मानजनक नहीं समझा जाता है। मगर सोमेश ने समझाया, लोगों की बातों पर समय मत व्यर्थ करो। रही बच्चों की रजामंदी, तो मैं उनसे बात करता हूँ। उम्मीद के विपरीत दोनों के बच्चों ने अपनी रजामंदी देने के साथ ही साथ अपनी प्रसन्नता भी प्रकट की। अगर ऐसा हो जाए अंकल, तो हमारी चिंता ही मिट जाएगी। हम अपने सिंगल पेरेंट के लिए फिक्रमंद होने के साथ साथ गिल्ट भी महसूस करते हैं, कहकर हमारे कदमों को आगे बढ़ाया। शादी के मौके पर समय निकाल कर आए। विवाह के बाद हम दोनों ही पूरे नहीं हुए हैं, बल्कि हमारे अधूरे परिवार भी पूरे हो गए हैं। वंदना की बेटी कल्पना ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, सारी उम्र एक शब्द पापा बोलने का अधिकार मेरे पास नहीं था। उसके लिए बहुत तरसी हूं। क्या मैं आपको पापा बुला सकती हूँ? उसकी बात सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया। हम और अलका भी बेटी के लिए बहुत तरसे थे। कल्पना के रूप में मुझे बेटी और मेरे बेटे को बहन मिल गई है। सबने ताली बजाकर वेल्डन टाइगर कहकर आहूजा को कंधे पर उठा लिया। माया फिर शशि को बालकनी में खींच लाई। शरारती आंखों को नचाकर बोली, ओह माय गॉड, इन्होंने अपनी सुहाग रात में क्या किया होगा। शशि के उत्तर देने से पहले कर्नल घोष ने कहा, डॉक्टर वंदना जी, सुना है आप बहुत सुंदर गाती हैं, कुछ सुनाइए प्लीज। वंदना ने बिना किसी नखरे के एक प्रशिक्षित गायिका की तरह एक गीत सुनाया। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। वंस मोर से पूरा हाल गुंजायमान हो उठा। उन्होंने सबके अनुरोध का मान रखते हुए के सरा सरा गाकर सबको और आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही विधा के गायन कला में महारत हासिल थी। दोनों ही गाने सुनकर दिल खुश हो गया। लौटते समय सुहाग रात वाला माया का भद्दा मजाक शशि को सालता रहा। मन में मंथन चलता रहा।
शादी की वजह धीरे धीरे समझ में आने लगी। भले ही इस उम्र में व्यक्ति की बायोलॉजिकल नीड नहीं रहती है, लेकिन उसे भावनात्मक सुरक्षा का संबल तो चाहिए ही। दिल के खालीपन को भरने के लिए कोई बात करने वाला, सुनने वाला और सुख दुख में साथ खड़ा होने वाले साथी की जरूरत तो महसूस होती है। जरूर उन्होंने अपनी पहली रात बहुत कश्मकश में बिताई होगी। वंदना को कैप्टन माथुर और आहूजा को अलका से जुड़ी हर बात याद आई होगी। हर बात पर रोना भी आया होगा। अंदर रिश्ता दर्द आंसुओं में पिघलकर पनाला की तरह बहा होगा। दोनों ने एक दूसरे के घावों पर संवेदना का मरहम लगाया होगा। अतीत से निकलकर दोस्ती का हाथ थामा होगा। दोस्ती के सफर में उनके घर की दीवारों पर कुछ और तस्वीरें सज गई होंगी। दीवारें आपस में गुफ्तगू करने लगी होंगी। खामोश डाइनिंग टेबल, थोड़ा और लीजिए, अरे आपने तो कुछ खाया नहीं, से चहकने लगी होगी। एक दूसरे को दवाइयां समय से लेने की याद दिलाई जा रही होगी। गुनगुनी धूप में बैठकर दोनों थोड़ी देर के लिए अतीत के कुहासे से निकलकर कुछ आज की बातें कर लेते होंगे। देश दुनिया की खबरों की चर्चा भी होती होगी। जिंदगी को एक मकसद मिल गया होगा। अकेलेपन का सन्नाटा कितना जानलेवा होता है। जीवन में कितनी उदासी, निरीहता और अवसाद भर देता है, यह वही महसूस कर सकता है जो सन्नाटे की गुफा में कैद हुआ हो। वंदना ने बेटी के पालन पोषण एवं पढ़ाई लिखाई के उत्तरदायित्व तथा विश्वविद्यालय में अध्यापन की व्यस्तता में अकेलेपन का दंश झेल लिया था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अकेलेपन की असुरक्षित अंधेरी सुरंग से गुजरना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वह उनसे लड़ते लड़ते लहूलुहान हो गई थी। एक अच्छे दोस्त की जरूरत ने उसे शादी के निर्णय तक खींचा था। अगर दोस्ती के शामियाने के नीचे बैठकर थोड़े समय के लिए ही सही फिर से उन दोनों की जिंदगी गुनगुनाने लगे और उम्र का बचा टुकड़ा हंसी खुशी से जी लिया जाए, तो इसमें हर्ज क्या है। सब कुछ होते हुए भी एक दोस्त की जरूरत तो हर उम्र में होती ही है। इस पर तंज और उपहास क्यों। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।